हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम के बारे में। माइकोबैक्टीरियम एक प्रकार ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम बोविन इस तरह के बैक्टीरिया आते हैं। अब इनकी स्टडी करने से पहले अपन इनके बारे में जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के ये बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर। दे आर एसिड फास्ट, स्लेंडर, रोड, एरोबिक, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोरिंग। ये जो माइकोबैक्टीरियम ग्रुप टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। जब स्टेनिंग करते हैं तो ये रेड या पिंक कलर का कलर शो करते हैं स्ट्रक्चर के दौरान। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वो सिलेंड्रिकल या रोड शेप के दिखाई देते हैं। जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उस दौरान ये सिलेंड्रिकल या रोड शेप में दिखाई देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरिया स्पेशली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रोथ करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एरोबिक बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और इनके ऊपर जो कवरिंग होती है कैप्सूल की वो भी नहीं पाई जाती, इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। एंड नॉन स्पोरिंग, ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन स्पोरिंग होते हैं, मतलब इनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती है स्पोर्स के समान, इनको डिस्ट्रॉय करना ईजी होता है। ग्रोथ इज जनरली स्लोली, जो मोस्टली जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो आराम से या धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। दे डू नॉट ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडियम, ये जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो ऑर्डिनरी एक सामान्य से मीडियम में ग्रोथ नहीं करते हैं। इन्हें ग्रोथ करने के लिए एक स्पेसिफिक मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जरूरी होता है। दे रिक्वायर्ड एनरिच्ड मीडिया, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एनरिच्ड मीडिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया वो इजीली ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसके अंदर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोटिक, माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम मैनरियम। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू स्किन लीजन, जो बैक्टीरिया है वो स्किन लीजन कॉज करते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें, फर्स्ट है माइकोबैक्टीरिया अल्सरेंस, माइकोबैक्टीरिया बेलेनी। इसमें अपन पढ़ते हैं स्पेसिफिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इसकी स्टडी करते हैं, इसमें अपन पढ़ते हैं पहले मोर्फोलॉजी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड रोड 1 to 4 माइक्रो लॉन्ग एंड 0.2 to 0.8 माइक्रो वाइड। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के स्पेसिफिक बैक्टीरिया ये किस होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, रोड शेप में होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप में ये दिखा देते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेट होते हैं बट इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा सा वो कर्व्ड होता है, घुमा हुआ दिखाई देता है जब इसकी स्टडी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं तो। और ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये 1 to 4 माइक्रो लॉन्ग होते हैं और विड्थ चौड़ाई इसकी होती है इसकी 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रो की चौड़ाई होती है। इट मे बी अरेंज इन सिंगली और इन ग्रुप, ये जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली सिंगल होते हैं या फिर ग्रुप के अंदर मिलते हैं। इट इज़ नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। जैसे कि मैंने पढ़ा था ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया, उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया थे वो भी नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल है और नॉन स्पोरिंग है। वैसे भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो भी नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सुलेटेड है। इट इज़ एसिड फास्ट, एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू माइकोलिक एसिड। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो एक प्रकार का एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। जब स्टेनिंग करते हैं तो इसके अंदर रेड पिंक कलर का कलर दिखाई देता है बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो एसिड फास्टनेस होती है बैक्टीरिया की वो उसके अंदर प्रेजेंस, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंस माइकोलिक एसिड के कारण होती है। कल्चर कैरेक्टर के बारे में पढ़ते अपन कि जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में ग्रोथ करता है। इट इज़ एरोबिक, तो एरोबिक बैक्टीरिया है तो इसको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट ग्रोज स्लोली, और ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है। जनरेशन टाइम में इसका 14 to 15 आवर्स। कॉलोनीज अपीयर्स इन 2 to 6 वीक। ये जो बैक्टीरिया है वो अपनी कॉलोनी बनाता है, इसके लिए इसको टाइम लगता है 2 से 6 वीक का टाइम लगता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 37 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्टिमम pH इसका 6.4 to 7। ये जो बैक्टीरिया है इसके लिए एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए, वो होती है
37 और pH से मेंटेन करनी पड़ती है 6.4 to 7. The enriched media is prepared by adding eggs, glycerol, potatoes, meat, bone marrows. ये जो enriched मीडियम है उसको तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, इस प्रकार के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एग, ग्लिसरॉल, पोटैटोज, मीट, बोन इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और बढ़ता है इसकी रेजिस्टेंस। इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू ड्राइंग एंड केमिकली डिसइंफेक्टेंट। ये जो बैक्टीरिया है मोस्टली रेजिस्टेंस होता है ड्राइंग के प्रति, सूखा होता है या मॉइस्चरलेस जो एयर होती है इसके प्रति ये रेजिस्टेंस होता है, ये डेस्ट्रॉय नहीं होता है। एंड केमिकल डिसइंफेक्टेंट, और ये जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट है इससे भी ये डेस्ट्रॉय नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स कैन किल इट। ये जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तभी 60 डिग्री टेम्परेचर देते हैं इसको, तो ये 20 मिनट्स के अंदर ही डेस्ट्रॉय हो जाता है। मोस्ट हीट किल इट 100 डिग्री सेल्सियस इट रेडली। बॉइस्ट हीट के अंदर अपन किल करना है तो इसके लिए अपन को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। इट सर्वाइव 20 to 30 आवर्स इवन इन सनलाइट। ये जो बैक्टीरिया है वो 20 to 30 आवर्स तक ग्रोथ करता है, जब सनलाइट प्रेजेंट है तो उस दौरान भी ये ग्रोथ करता है। इट इज किल्ड बाय टिंचर आयोडीन इन 5 मिनट्स। ये जो बैक्टीरिया है वो 5 मिनट्स के अंदर डेस्ट्रॉय हो जाता है जब अपन टिंचर आयोडीन या सोल्यूशन उसका यूज़ करते हैं। फिनोल सोल्यूशन इसको किल कर देता है 24 आवर्स के अंदर।